हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, हम प्लस 2 क्लास का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज सबसे पहले मैं वो चैप्टर कवर करूंगा जिसकी बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है समझने की। हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सबसे पहले कवर करेंगे। मैं एलिमेंट का पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसमें जो यूज में होना है उसको सीखेंगे, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको x रेज टू n का डिफरेंशिएशन करना हो, और ये डिपेंड करता है भाई किसके रिस्पेक्ट में आपने करना है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये पावर आगे लिख देंगे n को, और x लिख के, और जो पावर है उसमें से आपने एक कम कर देना है। क्लियर है? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स, डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये पावर आप आगे लिख देंगे, n को आगे लिख देंगे और x, और इसमें से एक कम कर देंगे। यही किया है ना हमने, जैसे इसमें बताया है। तो यहां क्या आ जाएगा भैया आपका 2x। क्लियर है? सिमिलरली अब देखिए, आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसी अकॉर्डिंग आपने सोचना है। देखिए, एक अहम, अगर आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएशन करना है आपको रूट एक्स का, तो इसको मैं सीधा 1/2 रूट एक्स लिखूंगा भाई। देखो ये कैसे आया है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कैसे लिखा है, इसको हम समझेंगे। इस पे बेस काफी क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ही सोल्व करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे आया है भाई, ठीक है। अब यहां पे देखें, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को आगे लिखेंगे x, और 1/2 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। यही बताया हमने। अब क्या होगा भाई, ये 1/2 और x रेज टू माइनस की 1/2 बच जाएगी भाई, हाफ में से माइनस का 1 जाएगा, माइनस का 1 ज्यादा है हाफ से, तो माइनस का हाफ बचेगा। अब आप जब इस पावर को नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी, नीचे लाएंगे तो, और फिर क्या होगा 1/2, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, एक ही बात है, 1/2 का मतलब रूट एक्स। ये आ गया भाई। देखो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है कि नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट, अगर आपको रूट एक्स दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, 1/2 रूट एक्स, इसके साथ में 2 लगा देना है और अपॉन में लिख देना है, ठीक है भाई। अब देखिए, डिफरेंशिएशन अगर आपको, मान लो आपने डिफरेंशिएशन करना है, कोई टर्म है आपको u इंटू वी टाइप की मिलती है। क्लियर है? u इंटू वी टाइप की अगर टर्म मिलती है, u इंटू वी, देखिए जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार u इंटू वी हम बता रहे हैं। तो अब यहां पे क्या रहेगा, पहले का डिफरेंट, पहला एक एज इट इज, ठीक है, एक को एज इट इज कर देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे का, प्लस लगाएंगे, v को एज इट इज लिख देंगे। अब की बार इसमें क्या किया था, v का डिफरेंशिएशन किया था x के रिस्पेक्ट में, अब v को एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ u। क्लियर है? u का डिफरेंशिएशन। देखिए, एक तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, एक आप ये नोट कर लेंगे इस एक्सरसाइज के लिए जो यूज में आने वाले हैं, ठीक है। और एक अगर आपके पास u बाई वी फॉर्म आ जाए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी फॉर्म आ जाए, ये फॉर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है, u इंटू वी, कोई भी फॉर्म, दो चीजें मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाए, मान लो एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, ठीक है, और एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग तो इसमें एक्सरसाइज में नहीं आएगा, वो आगे आएगा। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देख के बताऊं तो इसको u इंटू वी बोले तो डी बाई डी एक्स, अगर मान लो आपसे करवाए कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो एक इसमें u का काम कर देगा और एक v का कर देगा। u का मतलब है एक्स स्क्वायर से, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे, प्लस अब की बार आपने log x को यहां लिख लेंगे v की जगह, और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, ठीक है भाई। यहां log x नहीं है इस एक्सरसाइज में, हम आगे देखेंगे, बट ये रूल हम जान लेंगे कि u इंटू वी क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब
ये अलजेब्रिक फॉर्म थी और ये लॉगरिथमिक है। अब u बाई वी फॉर्म अगर आपके पास आती है तो आपने क्या करना है, अपोन का साइन लगाएंगे और ये जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये v जो है वो यहाँ एज इट इज आएगा और d बाई डी एक्स ऑफ क्या v तो आप लिख दिया तो u आएगा भाई, ठीक है। माइनस u का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ, अब की बार u एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, आप लिखेंगे v का। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, देखें इसमें एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो है यहाँ पे u इंटू वी है तो आप प्लस में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये पहले लिख दें ये बाद में लिख दें क्योंकि प्लस में है। लेकिन इस केस में ये जो दूसरा फॉर्मूला अपना u बाई वी फॉर्म है उसके अंदर ये ही पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे। क्लियर है भाई, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज को अगर देखें तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें काफी पार्ट्स हैं अपने पास। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें हम तो क्या दिया है अपने पास, देखो मैं बुक ये ले लेता हूं। अंडर रूट ऑफ आपको दिया है 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए भाई हम लेटेस्ट बुक लेके और आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको आपने y लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको y के इक्वल मान लेना है। अब यहां पे देखें तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, आपने जो डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें क्या करना है, पावर जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और आप बात जान ले बेसिक में, मान लो आपके पास ax प्लस बी की पावर n होती और आप डिफरेंशिएशन करते, ये भी आप नोट कर लें भाई, एक ये नोट कर लें, एक ये नोट कर लें, एक ये नोट कर लें और एक ये भी नोट कर लेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो सबसे पहले करते पावर का, तो पहले n लिख लेते और ax प्लस बी एज इट इज और n में से एक कम कर देते। क्लियर है भाई, ये x रेज टू n की तरह ही हमने करना था कि इसकी पावर n हो तो n आगे और ये एज इट इज ये x की तरह काम कर रहा है अपना, ठीक है, और n माइनस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो हुआ पावर का, अब हम करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे आप। तो एक बात जान लें, देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैं यहाँ पे a या b का डिफरेंशिएशन करूं, यानी कि किसी कांस्टेंट का, मैं ये लिख दूं कि कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, वो 0 आएगा भाई, क्या आएगा वो 0। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ a स्क्वायर आ जाए, a आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपने क्या लिखना है, उसको डिफरेंशिएशन क्या रहेगा उसका 0, ना कि आप a स्क्वायर को x स्क्वायर की तरह सोल्व करेंगे, इसकी तरह सोल्व नहीं करना है आपने, उसका सीधा डिफरेंशिएशन क्या लिखना है आपने 0, ठीक है। अब दूसरा एक बेसिक मैं u इंटू वी के इससे बताऊं तो देखो अगर आपके पास ऐसे आ जाए, डिफरेंशिएशन करो आप d बाई डी एक्स ऑफ, देखें मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन करें आप, मान लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ किसका करें आप, ax स्क्वायर का करें, ऐसे आ जाए तो आप कैसे करते, इसको u इंटू वी की तरह सोचते हम, ठीक है। तो u इंटू वी की तरह सोचते तो एक एज इट इज यानी कि a एज इट इज, अब ये मान लो u का काम कर रहा है, ये v का, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x स्क्वायर का, फिर प्लस करेंगे, अब की बार ये एज इट इज रहेगा, यही तो हमने आपको बताया है, और d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, a का। क्लियर, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ a d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इसका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा भाई इंटू 2x प्लस x स्क्वायर इंटू a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0, तो यहां ये टर्म तो क्या हो गई 0, तो ये क्या आ गया आपका 2ax, क्या है इसका आंसर 2ax। तो सिमिलर आपने क्या करना होगा, अगर ये इस प्रकार का अगर अपने पास क्वेश्चन में आता है ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो आपने, और इनटू में है, किसमें है, इनटू में है, तो आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को बाहर साइड में लगा देंगे,
अगर इनटू में है तो, और एक्स स्क्वायर का सिंपली 2x लिख देना है, ये जो x रेज टू n का किया है वैसे ही, ठीक है। अगर ये ऐसे आए a प्लस एक्स स्क्वायर आता और अब इसका डिफरेंशिएशन करते, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स किसका है, a का भी है, फिर प्लस लगाएंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। क्लियर है भाई। अब इसका तो क्या हो जाएगा 0 प्लस और इसका क्या होगा 2x, तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 2x। क्लियर है भाई। मैं यहां पे देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया आपको। इसमें क्या रहेगा a साइड में लगा लेंगे इंटू 2x लिखेंगे, और इसमें क्या रहेगा a प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये डी बाई डी एक्स इसका भी है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये आपके बेसिक्स थे। देखिए अगर आपको ये समझ आए हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आएगा तो ही इंटीग्रेशन आपको आएगा, और ये कंपटीशन में और हर जगह आपको पूछे जाता है भाई। तो बेसिक जो है वो आपको मैथ से यहीं से आपका कवर होगा। ये जो मैथ है आपका एलिमेंट मैथ, वो एनसीईआरटी बेस ही है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। हम हर क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। अब यहां पर देखें भाई, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अभी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लगा है तो रूट x हमने यहाँ बताया है वन, ये रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट, और x का काम यहाँ अपने लिए कौन कर रहा है, ये जितना भी अंडर रूट के नीचे लिखा है वो x का काम कर रहा है, 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्लियर है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखें, यहां मैंने आपको जो ये बताया है ax प्लस बी रेज टू n, तो यहां भी तो वही काम हो रहा है। अगर इसको देखें तो आप लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये तो आपने nn का किया है, ये जो किया है 1/2 रूट, ये किसका किया है आपने, nn, ये जो पावर थी इसका हुआ है ना। यहाँ पे अगर अंदर का देखें तो अंदर आपको दिख नहीं रहा है, x था, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। कितना होगा इंटू 1, तो वो हमने लिखा नहीं। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे 1 होता है भाई, देखें डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप यहां इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, यहां कुछ भी नहीं तो 1 है पावर, अब 1 आगे आ जाएगी और x की पावर 1 में से 1 कम हो जाएगा, यही तो होता है x रेज टू n का। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो गई, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो इसका क्या आएगा 1, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो हमने ये तो पावर का किया है भाई। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, अंदर वाले का, क्या है 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखो ये मैंने बताया डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का किया फिर अंदर का। ठीक है, अब यहां पे देखें भाई, इसको क्या कर सकते हैं आप 1/2 अंडर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू, यहां पे देखिए भाई इसको करेंगे तो 15, देखो मैंने जैसे ax का आपको बताया, इंटू में है तो कांस्टेंट साथ में आएगा, साइड में रख लें। ठीक है, और x स्क्वायर का इंटू 2x हो गया भाई, यहां x रेज टू n की तरह, माइनस x का क्या हो गया 1, और इस 1 का क्या हो गया 0। हमने अब इसका क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स जो है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, x के रिस्पेक्ट में सबके साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 15 इंटू 2x माइनस 1, तो यहाँ क्या आ गया आपका 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये है भैया आपका इसका आंसर। देखें ये था क्वेश्चन आपका, इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम।
इसको y के इक्वल मान लेंगे x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 को। क्लियर है? अब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन देखें तो क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई 1, और प्लस अंडर रूट का हमने बताया 1 बाई टू रूट एक्स, एक्स का काम इसके लिए कौन करेगा, ये x का काम कर रहा है इसके लिए, एक्स क्यूब माइनस 1। अब आपने डिफरेंशिएशन बचता है किसका, अंदर वाले का, ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 का डिफरेंशिएशन अब आप करेंगे। देखिए अगर आपने जो मैंने बेसिक अभी करवाए हैं वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गए हैं तो ये ax प्लस बी रेज टू एन जो मैंने करवाया था, पहले पावर का करते हैं उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पावर का करेंगे तो ये एक्स रेज जो 1 बाई, मैंने आपको रूट एक्स का बताया, रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स लिखते हैं आप, वही मैंने लिखा है रूट एक्स को 1 बाई टू रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन कर दिया है मैंने इसका। और अब डिफरेंशिएशन किसका बच गया है, इसके अंदर का, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स जो है वो खत्म हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1 प्लस 1 बाई टू रूट एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू, देखें भाई ब्रैकेट लगा लें, यहां क्या आ जाएगा आपका, इंटू में ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 1 का क्या हो गया, 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में ये क्या है कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है, इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको ऊपर लिख लें 3a की बात है 3x स्क्वायर बाई 2 और अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर है भाई, ये है आपका इसका सेकंड का आंसर, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच हो भाई, लेकिन आपको जब तक क्वेश्चन करना है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां बुक में आपके आंसर मैच करवाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में आप इसकी टेंशन ना लें कि मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, आप जितना सोल्व हो उतना आप करके आएंगे, आपका वे जो है वो सही होना चाहिए बस। अब देखिए भाई इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है y, इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूं भाई, अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। देखिए सबसे पहले इस बाहर वाले अंडर रूट का काम करें तो dy बाई डी एक्स जब आप करेंगे तो इसको मैं, ये जो अंदर इसके लिखा है ये पूरा, ये किसका काम कर रहा है अपने लिए, x का। देखिए मैंने आपको बताया है रूट x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स, ठीक है, और इस x का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया हमने 1, वो हमने लिखा नहीं क्योंकि x का 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखें। अब यहां पे अगर x कुछ और है तो इसको ax प्लस बी रेज टू एन की पावर की तरह हम सोचते हैं, जैसे कि ax प्लस बी की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन हमने आपको क्या बताया है n आगे ax प्लस बी रेज टू पावर n, और फिर डिफरेंशिएशन करना है आपने किसका, ax प्लस बी का, ठीक है भाई, ये तो पावर का किया है आपने। क्लियर है, ये मैंने बेसिक अभी बताया आपको। अब यहाँ पे देखें तो ये जो अंडर रूट है इसके अंदर जो है वो x का काम कर रहा है अपना, तो इसको लिखिए 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स, एक्स यानी कि ये सारा a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स लिख के उस सारे की होल पावर 1 बाई टू लिख लें। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर यानी कि 1 बाई टू को आगे लिखेंगे, फिर आप इसमें से एक कम करेंगे 1 बाई टू को आगे, a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और इसमें से एक कम कर देंगे। अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या, अंदर का लिखेंगे यानी कि a प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हाफ पावर माइनस की बचेगी जो कि नीचे जाके प्लस की बन जाएगी, तो उस पर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया, 1 बाई टू और अंडर रूट लगा दिया, नीचे आया तो अंडर रूट ऑफ ये सेम वही तो आया। और अब अंदर का करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, अंदर का यानी कि a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां देखें भाई 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करें, a का d बाई डी एक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ठीक है। अब आपको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे देखें तो
ए क्या है कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, जीरो अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख लेंगे, बट ये ना सोचे कि जीरो इस सारे को जीरो बना देगा, ये जीरो प्लस समथिंग, मान लो जीरो के प्लस में एक आया तो जीरो प्लस एक क्या होता है, एक ही होता है भाई, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ये सारा जीरो ही बना देगा। अब यहाँ पे देखें तो इसका तो जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करें तो फिर अंडर रूट की तरह सोचिए आप, इसकी तरह, तो इसके लिए एक्स का काम ये कर रहा है, तो इसको लिखूं 1/2 रूट ए प्लस एक्स, और अब अंदर की सोचिए, तो अंदर की सोचे तो ए का जीरो हो जाना है और एक्स का 1, तो 0 + 1 क्या आएगा 1 आएगा, वो इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना भी चाहें तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसको और ज्यादा करें तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो कितना हो जाएगा 1/4 अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, और इनटू में यहाँ क्या है इनटू में ए प्लस एक्स अंडर रूट में, ठीक है भाई, यही है आपका इसका आंसर, क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट देख हो गया, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई हम, देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y = 3 में आ गया 2x² + 5 की होल पावर क्या है 2 है भाई। देखो हमने आपको u/v फॉर्म भी बताई थी कि u/v फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, ये u/v फॉर्म ये। अब यहाँ पे देखिए तो ऊपर क्या है कांस्टेंट है, तो हम u/v फॉर्म की बजाय इसको सिंपल करने की कोशिश करें तो इस जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाएं, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, क्या करें इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2x² + 5 की पावर -2 हो जाएगी भाई, हमने इसको एक दूसरे वे में लिख दिया y को ही, क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे = 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनटू में है, ये 3 क्या है इसके इनटू में है तो 3 तो आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे किसका पावर का, ax + b⁴n की तरह ही सोचेंगे, तो इनटू लगा लें और -2 आगे लिख लें, n आगे लिख लेते हैं ना, और ये सेम, और यहां क्या करेंगे -2 यहां था इसमें 1 कम कर देंगे, ठीक है भाई, और फिर क्या करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन, जो ये अंदर बच रहा है ना इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy/dx ऑफ 2x² + 5 का डिफरेंशिएशन, क्लियर है भाई, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहां पे देखें तो ये कितना हो गया -6 हो गया, इसको ये -3 बन गई, इसको नीचे लिख लेते हैं हम, तो प्लस में लिख देंगे ना 2x² + 5 की होल पावर कितनी 3। अब इसका डिफरेंशिएशन इसका और बचा है dy/dx, तो ब्रैकेट में या इनटू में लिख लेते हैं हम, इनटू में क्या लिख लें कितना आ जाएगा ये 4x आ जाएगा भाई, 2 तो 2 ही रहेगा, x² का 2x होता है, तो 2 × 2x कितना हो गया 4x, ठीक है, या फिर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 2 × 2x लिख देता हूं, और 5 का क्या हो गया भाई 0, क्लियर। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख देंगे आप, सबको ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 -24x अपॉन 2x² + 5 की होल पावर 3, यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है भाई, यही है आपका। अब इसका देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट देखेंगे, उसके लिए फिफ्थ पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है y = 2x² + 3 की होल पावर 5/3 है, और x + 5 की होल पावर कितनी है -1/2, क्लियर है। अब यहां पे देखें भाई, ये u और v की तरह सोच के चलेंगे हम, u × v हमने आपको बताया था कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx = आपने मान लो इसको u मान लिया इसको v मान लिया, तो हमने क्या बताया है एक बार ये एज इट इज मान लो u एज इट इज, तो 2x² + 3 की होल पावर 5/3 एज इट इज, और dy/dx ऑफ किसका भाई डिफरेंशिएशन x + 5 raised to -1/2 का, क्लियर, प्लस लगाएं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यही बताया हमने ना dy/dx ऑफ u × v फॉर्म अगर आपकी आती है तो u एज इट इज dv/dx + v एज इट इज, और अब की बार डिफरेंशिएशन किसका u का, वही हम कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे देखें
अब की बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया था, अब की बार इसको एज इट इज लिख लें, x प्लस 5 रेज टू माइनस 1/2 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 5/3 का। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखें आपने, हम यहाँ डिफरेंशिएशन देखें तो ये तो एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 इनटू, यहाँ देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर ax प्लस बी रेज टू n का काम कर रही है, तो n आगे आएगा यानी -1/2 आगे लिख लें, और x प्लस 5 रेज टू इसमें से एक कम कर दें भाई, कर दिया कम। अब करें अंदर का, तो अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे किसका, अंदर का x प्लस 5 का, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे। वैसे ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने को पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जब आप इसका बेस क्लियर हो जाएगा आपको डिफरेंशिएशन का, तो आप खुद ही ये स्टेप छोड़ने लग जाएंगे, छोड़ने से नंबर नहीं कटेंगे भाई, इतनी टेंशन ना लें आप। अब यहाँ पे देखें तो इसका तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, जो ये हमने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/, इसका है ना, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब लिखेंगे इसको, तो प्लस लगाएं, प्लस x प्लस 5 रेज टू माइनस 1/2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5/3 आगे लिख लें, 5/3, और इनटू में क्या इसके 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 5/3, जो यहाँ लिखा है उसमें से एक कम करके लिखेंगे। क्लियर है, ये तो किया पावर का आपने। अब करेंगे अंदर का, तो डी इनटू में इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, किसका करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 का। क्लियर है। अब यहां से देखें आप, इज इक्वल टू, यहां से देखें भाई तो ये स्टेप इसमें ही है, इसके बाद इनटू में। अब यहां पे देखें तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 और -1/2 है, इसको आगे लिख लेते हैं हम पीछे, अब मल्टीप्लाई में है तो आगे ही लिख लें इसको, इनटू में -1/2 इज इक्वल टू, ये चल रहा है x प्लस 5 है, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, ये -3/2 बन जाएगी, किसकी बनेगी, माइनस की, नीचे लाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, तो मैं इसको लिख लेता हूं अपोन में x प्लस 5 की पावर कितनी, प्लस की 3/2। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखिए आगे, तो प्लस ये किस में है, माइनस में है ना ये टर्म, देखो x प्लस 5 की, तो इसको नीचे लिख लेता हूं 1/x प्लस 5 की पावर कितनी, 1/2 प्लस की हो गई, और इनटू में 5/3 भी है, इनटू में क्या है इसमें 5/3, तो 5/3 आप यहीं लिख लें, यहाँ 5 लिख देता हूं मैं और 3 यहां लिख लेता हूं, ठीक है भाई। और यहाँ पे कितना बन गया आपका, यहां तक कवर हो गया। अब ये है 5/3 में से 1 कम करना है आपको, तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 पावर में, यानी कि ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितनी 2/3। क्लियर भाई। अब और इसका डिफरेंशिएशन और आपने करना है तो इनटू में आप लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 4x आ जाएगा, 3 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई। देखो आप यहां तक नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पार्ट यहां से स्टार्ट है भाई, यहां तक आप नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको आगे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं यहां कर देता हूं सोल्व, आप यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। अब यहां से देखेंगे तो हमने उतना सोल्व करना है जितना आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को जितना आप सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करके आना है। अब यहाँ पे देखें तो एलसीएम नजर ले लेंगे हम, यहां से क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आप लेंगे तो इज इक्वल टू, देखिए भाई एलसीएम आ गया आपका, इन दोनों में अगर x प्लस 5 की पावर 3/2 यहाँ भी है और यहाँ 1/2 है, तो एलसीएम में क्या लेंगे हम, जिसकी बड़ी पावर है वो लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 5 रेज टू पावर कितनी भाई 3/2, ठीक है। 3/2 ये डेढ़ है और याद दी है तो ये लेंगे ज्यादा, है ना। अब यहाँ पे देखें ये 2 भी नीचे है और 3 भी नीचे है, और इनका एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। क्लियर है। अब करें भाई, ये 2 से आप डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 इंटू यहाँ पे
देखें तो ये एज इट इज आएगा भाई, ये तो 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर कितनी 5/3। क्लियर है। अब यहां पे देखें भाई, तो यहां पर देखें इससे डिवाइड किया हमने, ये तो सेम है तो बस यही आएगा, ये तो हो गया इसका प्लस। अब आगे देखिए प्लस 3 से डिवाइड करें 6 को तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ हाफ पावर है और यहाँ कितनी है 3/2, तो 1 पावर बच गई ना यहाँ, तो इसके इनटू में आएगी वो x + 5 आ जाएगा इसके इनटू में, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कितना है अपने पास, देखें ये जो हमने लिखा है ये 3 से डिवाइड करके ये 2, ये तो ये आया है। अब ऊपर जो इसका खुद का है ये जो बचा हुआ है वो तो लिखना है आपने, तो इनटू में आप लिख दें कितना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20x, और इसके इनटू में क्या है भाई अपना 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3। ठीक है, क्लियर है भाई, यही लिख हमने सोल्व किया है, इसका एलसीएम लिया है बस। अब इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं, देखें आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर इनमें दोनों में देखो यहां से यहां तक और यहां से ये सब मल्टीप्लाई में है, अगर आप देखें इसमें कॉमन लेने की तो क्या ले सकते हैं आप, देखो ना तो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ 20 और 2 कितना 40 बनेगा, 3 तो कॉमन नहीं आएगा। अब ये देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 5/3 और यहाँ कितना है 2/3, तो कौन सा बार आएगा भाई, जिसकी पावर कम रहेगी वही कॉमन आएगा। तो कौन सा कम है, इसको 5/3 3 से डिवाइड करके देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन ये कितना आ रहा है, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये छोटा हुआ ये पावर, तो इसको लेंगे बाहर, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 2/3 आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां कितना बच गया -3, तो ठीक है क्लियर है। अब हम यहां पे देखें तो यहां कितनी पावर बच गई, तो एक बात देखें आपने इसमें से कितनी पावर ले ली 2/3 इसकी बाहर ले ली, तो 5/3 में से आपने 2/3 बाहर ले ली, तो कितना बच गया आपका यहाँ 3/3 यानी कि 1 पावर बच गई। क्लियर है भाई, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, ये तो बाहर ले चुके, अगर आप वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2/3 ऐड करेंगे तो देखो 5/3 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें भाई आगे आगे देखें तो प्लस प्लस 20 दूनी 40 x और इनटू में है अपना x + 5, और यहां की बात करें तो 2/3 तो ये सारा उठ के बाहर आ ही चुका, तो यहां तो 1 रह गया, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अपोन में क्या है, इधर अपोन में चल रहा है 6x + 5 रेज टू पावर 3/2। अब अंदर अंदर का और सोल्व कर सकते हैं आप, तो यहां देखें 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 2/3, अंदर सोल्व करें तो देखो भाई -3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर -9 प्लस 40x स्क्वायर और प्लस में 200x, अपोन में क्या चल रहा है 6 × x + 5 रेज टू पावर 3/2। क्लियर। अब आगे देखें तो क्या हो गया, देखो ये यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 2/3। अब यहाँ पे क्या है भाई 40x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 34x स्क्वायर। ठीक है, और 200x बच जाएंगे और माइनस का 9 बच जाएगा, और अपोन में क्या चल रहा है इसके 6 इनटू में x + 5 रेज टू 3/2। अब इसमें से तो कुछ कॉमन है भी नहीं कि भाई ये 6 कुछ कट जाए, इसमें इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा अभी ये, और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो यही क्या है आपका आंसर है, हम मैच कर लेंगे। देखिए भाई आपका दिया है ये पावर 2/3 और 34x स्क्वायर 200। क्लियर है, ठीक है, ये था आपका भाई इसका आंसर। हम मैच करने की कोशिश करेंगे, जितना हम सोल्व कर सकते हैं उतना करना है भाई आपको। अगला देखिए इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है ये। ठीक है, अब देखें क्या दिया है, y = मान लेंगे भैया आप इसको, जो दिया है आपको x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर होल स्क्वायर है। ठीक है, अपोन में
नीचे है 3x² प्लस 1। क्लियर है भाई। अब देखें इसको सोल्व करें तो आप u बाई वी मेथड अपनाएंगे। u बाई वी हमने आपको क्या बताया है, d अपॉन dx किसका, u बाई वी अगर आपको फॉर्म मिले तो v का स्क्वायर करते हैं, v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का, माइनस अब की बार u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, v का भाई, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये u बाई वी अपने को नजर आ रहा है ना, u बाई वी, u का काम ये सारा कर रहा है ऊपर नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर v का काम कर रहा है। अब यहां पे देखें तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे, 3x² प्लस 1 v है, इस सारे की होल स्क्वायर लगा दे, v का स्क्वायर हो गया। अब v एज इट इज लिखना है तो v का काम ये कर रहा है तो इसको एज इट इज लिख दें, 3x² प्लस 1 लिख दिया, v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का, u यानी कि नोमिनेटर से मतलब है x² प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखें भाई u एज इट इज, यानी कि अब की बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब की बार इसको एज इट इज लिखना है, x² प्लस 2 की होल स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। ठीक है, u एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करना है अब की बार आपने, जिसको यहां सेम रखा था, यानी कि 3x² प्लस 1 का करना है। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें 3x² प्लस 1, अब डिफरेंशिएशन करें तो पहले पावर का कर लें तो 2 आगे आ जाएगा, x² प्लस 2। क्लियर भाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, x² प्लस 2 का, अंदर का करेंगे माइनस x² प्लस 2 की होल पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो कितना आ जाएगा आपका, 6x आ जाएगा। क्लियर है भाई। 3 को 3 लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो 3 को 3 लिख लें इंटू 2x। क्लियर है भाई। और 1 का क्या हो जाएगा, 0 अपॉन, क्योंकि 1 कांस्टेंट है ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा 1 का, और ये 0 प्लस में ये जुड़ के तो यही आना था, 3x² प्लस 1 की होल स्क्वायर। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप डायरेक्ट करें इसको, इनटू में 2x भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 2 का 0 हो जाता। अब कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखें मेरा मेन उद्देश्य आपको पहले बेसिक क्लियर करवाना है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आने लग जाएंगी बातें, आप यहीं से बेस क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये 2 जो है वो आगे लिख लेते हैं हम, बीच की बजाय इनटू में ही है, कहीं भी लिख लें, x² प्लस 2, और इसको करें तो 2 इंटू में 2x आ जाएगा भाई, माइनस, देखो इसका, सॉरी देखिए भाई इसको क्या लिख लेंगे, इनटू में x² का 2x माइनस, यहां पे देखें तो x², इसको 6x को आगे लिख लें, मल्टीप्लाई में है, एक ही बात है, आप आगे लिख लें 6x इंटू x² प्लस 2 की होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है भाई इसके, 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे भाई हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन जो नजर आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब यहां देखें तो 2x और 2 है और यहाँ 6x है, तो आपको 2 इन, ये जो कांस्टेंट टर्म आपको नजर आ रही है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो कांस्टेंट तो ये इसमें 6 है और इसमें कितना है, 4 है, तो 2 कॉमन नजर आ रहा है भाई, तो 2 आ जाएगा कॉमन, और x की टर्म यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। और इसमें देखें तो 3x² प्लस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इसमें x² प्लस 2 है, यहाँ तक मल्टीप्लाई में है ना सब, और यहाँ भी है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ कितनी है, 1 है, तो 1 पावर आ जाएगी बाहर, x² प्लस 2। क्लियर है। अब अंदर क्या बच गया अपना, अंदर बच गया भाई 2x आपने बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, तो आपका बच गया ट्वाइस ऑफ 3x² प्लस 1 माइनस, ये 2x आपने बाहर ले लिया तो यहाँ 3 बच गया भाई, 2 आपने बाहर ले लिया, अगर अंदर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, एक पावर बाहर गई तो एक तो बच गई अंदर, x² प्लस 2 की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या है, 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखें 2x इंटू x² प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई करें भाई तो 6x² प्लस 2 माइनस 3 माइनस कितना है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 6 आ जाएगा,
और अपोन में क्या चल रहा है 3x² प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब आगे देखें तो 2x, इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 2x को, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 4x, और इसके इंटू में क्या चल रहा है 6x², ये 3x² बच गए यहाँ, और यहाँ कितना बच गया आपका माइनस का 4 बच गया, और अपोन में क्या चल रहा है 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन तो यही हो चुका था, लेकिन अपने को जितना हम सोल्व कर सकते हैं उतना आपने सोल्व करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक स्टेप कम भी कर देंगे सोल्व तो कोई दिक्कत नहीं है आप, बट जितना सोल्व कर सकते हैं उतना आपको करके आना है एग्जाम में। यहाँ पे देखें तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो 2x³ को इससे भी करें और इससे भी, तो कितना हो जाएगा 6x की पावर 5 आ जाएगी। देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब 2x³ को 4 से करेंगे तो माइनस का 8x³ प्लस 12x³ और माइनस का 16x, अपोन में क्या आएगा यही चल रहा है 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख दें भाई, इसको 6x की पावर 5 और प्लस का कितना 4x की पावर 3 माइनस 16x, और अपोन में क्या है 3x² प्लस 1 की होल स्क्वायर। देखिए इतना ही आप सोल्व कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर भी मैच आप कर सकते हैं। देखिए 6x की पावर 5, 4x और 16, यही है भाई, ठीक है, ये है इसका आंसर। ये आपका इसका 6th पार्ट था। आप ये 5th पार्ट है भाई, यहां से यहां तक, उसके बाद हमने कहा किया ये यहां खत्म करने के बाद यहां तक था, उसके बाद हमने ये किया है, नोट कर लेंगे यहां तक, ये आंसर था इसका, और ये 6th पार्ट है आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।